लॉजिकल रीजनिंग. सो कल जैसे मैंने कहा था, वी विल बी डिस्कसिंग द एक्चुअल CAT 20 slot 1 का puzzle. If time permits, we'll complete the second puzzle also. Let us read the puzzle and we'll discuss कि हमें इस puzzle से क्या समझ में आ रहा है. Then I will showcase the questions based on it. All right? एक शॉपिंग मॉल है जहाँ पे एक लार्ज बेसमेंट है. You should have your pieces of paper ready. तनुज, मीर, ओरली नहीं होने वाले ये क्वेश्चंस. And we'll go very slow. Understanding डेवलप होना बहुत जरूरी है. एंड लेट मी टेल यू कि एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चन अगर देखते तो ऑब्वियसली वुड गो बाय द लेंथ कि अरे काफी लेंथी है, अटेम्प्ट करे या नहीं. सो नेवर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ बिकॉज कैट के पजल्स इतने ही लेंथी होते हैं, इससे भी लेंथी आ सकते हैं. एक शॉपिंग मॉल है जहां पे एक बेसमेंट पार्किंग है. दी स्लॉट्स आर क्वाइट नैरो. अ कॉम्पैक्ट कार कैन फिट इन अ सिंगल स्लॉट बट एन एसयूवी रिक्वायर्स 2 स्लॉट्स. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. जब भी कोई कार अराइव होती है, the attendant guides the car to the first available slot in which the car can fit. अब उसको आगे एक्सप्लेन किया है. For our purpose, the cars are numbered according to the order in which they arrive. So जो गाड़ी दूसरी आएगी वो दूसरे नंबर की गाड़ी होगी, जो तीसरी आएगी it will be number 3. For example, the first to arrive is given number 1, the second is number 2 and so on. This numbering does not indicate whether the car is compact or an SUV. The configuration of the parking lot is a sequence of cars numbered in each slot. Sequence of cars numbered in each slot मतलब अपने पार्किंग स्लॉट्स को नंबर किया है 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार से. सो अगर मान लो एक गाड़ी आती है जो 1 नंबर की है एंड अगर वो कॉम्पैक्ट है तो 1 नंबर के स्लॉट में जाएगी. 2 नंबर की गाड़ी आती है एंड अगर वो कॉम्पैक्ट है तो वो 2 नंबर के स्लॉट में जाएगी. अब देखते हैं एसयूवी होगी तो क्या होगा. For instance, suppose the cars are numbered 1 through 5. 1, 2, 3, 4, 5 5 गाड़ियां अराइव होती है. Where cars 1, 3 and 5 are compact and 2 and 4 are SUVs. At this point, the parking lot would be described by the sequence 1, 2, 3, 4, 5. उसी नंबर में. If car 2 and 5 now vacate their slot, the parking lot would now be described as 1BB 3, 4. अब इसका मतलब क्या है पहले समझिए. मेरी गाड़ी जो है कार नंबर 2 and 4 एसयूवी है. एसयूवी को कितने स्लॉट्स लगते हैं? 2. मतलब मेरी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 गाड़ियां आके रुकी है पार्किंग लॉट में. मैंने गाड़ी नंबर 1 को भेजा, वो 1 नंबर के स्लॉट में गई. गाड़ी नंबर 2 जो है मेरी वो एसयूवी है, वो जब जाएगी तब वो 2 गाड़ियों की जगह लेने वाली है. गाड़ी नंबर 3 जब जाएगी तब वो ऑब्वियसली स्लॉट नंबर 4 में जाने वाली है. दैट इज द मीनिंग. एंड नाउ अगर गाड़ी नंबर 2 and 5 वेकेट करते हैं, गाड़ी 2 जब निकलेगी वो एक एसयूवी थी, तो 2 जब निकलेगी तब वो 2 स्लॉट्स क्रिएट करेगी. बराबर. एंड नाउ इफ अ कॉम्पैक्ट कार 6 अराइव्स, तो वो 6 नंबर की गाड़ी कौन से स्लॉट में जाएगी? स्लॉट नंबर 2 में जाएगी. क्यों जाएगी? बिकॉज मैं आपको बताती हूँ 1, 2, 3, 4, 5. अब इसमें से कार नंबर 2 and 4 ये मेरे एसयूवी है. बराबर. अब जब ये 2 नंबर की गाड़ी निकल गई तब मेरा स्लॉट ऐसा क्रिएट होगा. ये भी मेरी एसयूवी है. ये जो 2 नंबर की गाड़ी गई वो निकलने के बाद 2 स्लॉट्स वेकेंट हो गए. अब 6 नंबर की गाड़ी आ चुकी है, तो पार्किंग लॉट वाला वो बोलेगा हाँ यहाँ पे गाड़ी वेकेंट है, तुम यहाँ पे जा सकते हो. तो ये 6 नंबर की गाड़ी इधर आएगी, ये वेकेंट ही रहेगा और ये इस प्रकार से होगी. This is what it means. Got it? अब मान लो एक 7 नंबर की गाड़ी आती है. फॉर एग्जाम्पल if a 7 नंबर कार comes and ये एक एसयूवी है. ये मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर एक 7 नंबर की गाड़ी आती है जो एक एसयूवी है, वो क्या कहेगी? जब पार्किंग अटेंडेंट यहाँ आएगा वो बोलेगा आगे सिर्फ एक कॉम्पैक्ट गाड़ी के लिए जगह है, तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें 5 के बाजू में बैठना पड़ेगा. सो ये 1, 6, V इसी प्रकार से जाएगा. 3, 4 ये एसयूवी है, 5 एंड ये 7 यहाँ पे बैठेगा जो एक्चुअली 2 स्लॉट्स ऑक्यूपाई करने वाले. सो यहाँ पे अभी कौन सी गाड़ी बैठ सकती है? एज लॉन्ग एज इट इज अ कॉम्पैक्ट कार. दैट इज द मीनिंग. सो इतनी सी क्लैरिटी रखिए कि कॉम्पैक्ट गाड़ी एक ही स्लॉट ऑक्यूपाई करती है, जो एसयूवी है वो 2 स्लॉट्स ऑक्यूपाई करती है. गॉट इट? अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे.
Here comes your first question. Take your time and solve. And students who are giving me the answer, please select me in my name. सागर निकम ये नाम आपको चूज करना है एंड देन आंसर करिए. डायरेक्ट मैसेज मुझे भेजिए. डोंट सेंड इट टू एवरीवन. तो हर एक गाड़ी एक एक ही स्लॉट ऑक्यूपाई करेगी. अगर वो एसयूवी है तो 2 स्लॉट्स. Cars 1, 2, 3, 4 arrive. ये बोला है and 1 and 4 are SUV. 1, 2, 3, 4 ये arrive होते हैं and 1 and 4 ये अपने SUV है. While 2 and 3 are compact cars. ये दोनों compact car है. मतलब ये 2 slots occupy करने वाले. इतना क्लियर है. ये आपका बेसिक स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए. अब जो सिचुएशन दिया है ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो. फॉर एग्जांपल आगे दिया है कार 1 लीव्स. कार 1 जब जाएगी तब सिचुएशन कैसे होगी वो देखो. कार 1 जाएगी तब मेरी सिचुएशन ऐसी होगी. दो स्लॉट्स वेकेंट होंगे. कार 1 चली गई ये सिचुएशन है. उसके बाद अगला स्टेप फॉलो करो क्या दिया है एंड गो ऑन प्लॉटिंग इट. देन यू शुड गेट द आंसर. 7 है 7. So I can see most of you have given me the correct answer. Let us see what the explanation is. Look at the screen. पहले मैंने क्या किया है? In my nomenclature, what I've done is 1 and 4 are SUVs. So यहाँ मैंने 1, 1 दो बार लिखा है. Just to give an indication कि 1 नंबर की गाड़ी अपनी SUV है. फिर 2 नंबर की गाड़ी आई, 3 नंबर की गाड़ी आई, 4 नंबर की जो गाड़ी है ये भी अपनी SUV है. अब क्या होता है? कार नंबर 1 लीव्स फॉलोड बाय अराइवल ऑफ कार 5 व्हिच इज अ कॉम्पैक्ट कार. तो कार नंबर 1 जब निकलेगी तब 1 की जगह एम्प्टी वीवी स्लॉट्स आएंगे. 2, 3, 4, 4 एज इट इज रहेंगे. अब गाड़ी नंबर 5 जब आएगी तो वो कार नंबर 1 का जो पहला वी वाला स्लॉट है ना वहां जाके बैठेगी क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कार है. लेकिन जो कार नंबर 1 का दूसरा स्लॉट था वो वेकेंट ही रहेगा क्योंकि 2 स्लॉट्स वेकेंट थे उसमें से एक भर गया है 5. So 5V 2, 3, 4, 4 ये आ गया and followed by the arrivals of car 5 and car 6. अब कार 6 क्या है? अपनी SUV है. कार 6 जब आएगी तब पार्किंग अटेंडेंट बोलेगा कि 5वें गाड़ी के बाजू में एक ही स्लॉट वेकेंट है, तुम्हारे लिए वो सफिशिएंट नहीं है, तुम्हें 4 के बाजू में गाड़ी लगानी पड़ेगी. सो ये 6 4 के बाजू में बैठ गया. उसके बाद कार नंबर 4 लीव्स. अब 4 नंबर की गाड़ी अपनी क्या थी? SUV थी. 4 दो बार लिखा था. सो अभी मेरा अरेंजमेंट कैसे बनेगा? 5V 2, 3 लेकिन अब 4 वेकेंट हो गया तो VV 6, 6 एंड देन कार नंबर 7 व्हिच इज एन SUV एंड कार 8 व्हिच इज अ कॉम्पैक्ट कार दे अराइव. अब पहले 7 नंबर की गाड़ी लाइन में है. 7 नंबर की गाड़ी जब आएगी तब अटेंडेंट बोलेगा वो 4 नंबर की गाड़ी निकली ना वहां पे जाके अपनी गाड़ी लगाओ. तो वो 4, 4 की जगह जो VV था वहां 7 नंबर की गाड़ी जाके बैठे एंड 8 नंबर की जो गाड़ी है वो 5वें के बाजू में जो स्लॉट वेकेंट है ना कॉम्पैक्ट स्लॉट का वहां जाके बैठेगी. दिस इज माय फाइनल अरेंजमेंट.
अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार इज पार्क्ड नेक्स्ट टू कार 3 के बाजू में आइदर 2 नंबर की गाड़ी आएगी या 7 नंबर की। 7 आंसर ऑप्शन दिया है, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ इसमें कुछ कितना मुश्किल था। दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि हमें नॉमेनक्लेचर अपना क्लियर होना जरूरी है कि 1 2 3 4 ये मुझे किस प्रकार से लिखना है। एज लॉन्ग एज क्लैरिटी है दिमाग में, आप ये 1 को बक्से में डाल के एसयूवी भी हाईलाइट कर सकते हो। यू नीड नॉट राइट इट ट्वाइस। एंड दिस इज द एक्चुअल कैट 20 स्लॉट 1 क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे with the second question on the same arrangement. अभी 8 गाड़ियां अराइव हुई है, आउट ऑफ विच 2 हैव लेफ्ट। कौन सी 2 निकली हमें पता नहीं, लेकिन अरेंजमेंट से हमें अंदाजा लगाना है जो आंसर ऑप्शन दिए हैं। ऑल्सो सपोज कार 4 इज अ कॉम्पैक्ट कार एंड कार 7 इज एन एसयूवी। ये एडिशनल जानकारी हमें दी है कि 4 नंबर की गाड़ी अपनी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, 7 नंबर की एसयूवी है। तो कौन सी पॉसिबल करंट कॉन्फ़िगरेशन है? ओके हिंट तो क्या कोई हिंट? देखो पहली चीज तो ये देखो कि कार 4 नंबर की जो गाड़ी है वो कॉम्पैक्ट गाड़ी है, बराबर। 7 नंबर की जो गाड़ी है वो अपनी एसयूवी है। अब कोई तो भी 2 गाड़ियां निकली है, अब वो 2 गाड़ियां जो निकली है वो कौन सी होनी चाहिए जहां पे वी नजर आ रहा है? करेक्ट, मतलब फर्स्ट आंसर ऑप्शन में वी किधर नजर आ रहा है? फर्स्ट स्लॉट में। एक और चीज जो नजर आ रही है कि चौथा स्लॉट जो है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 7 नंबर की गाड़ी। इसका मतलब है आइडियली 2 3 के बाद 4 नंबर की गाड़ी दिखनी चाहिए थी, क्योंकि अपना अटेंडेंट उसी ऑर्डर में गाड़ियों को छोड़ता है। बिकॉज 3 के बाजू में 7 नंबर की गाड़ी बैठी है, ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि 4 नंबर की गाड़ी निकली होगी फिर 7 नंबर की गाड़ी आई होगी, इजंट इट? इसलिए वो 7 जो है वो 3 और 5 के बीच में बैठा है। सो आप लोगों को लॉजिक ये लगाना है कि जहां कहीं पे भी नंबर सीक्वेंस में नहीं है, फॉर एग्जांपल सेकंड ऑप्शन में 8 ये पहले नजर आ रहा है, आइडियली सेकंड ऑप्शन में आंसर क्या आना चाहिए? 1 2 3, लेकिन वो 1 की जगह 8 है। इसका मतलब क्या है? लॉजिक क्लियर है कि 1 नंबर की गाड़ी निकली होगी, वहां 8 नंबर की गाड़ी आई। लेकिन इससे ये भी समझ में आता है कि 1 नंबर की गाड़ी निकलने के बाद जब 8 नंबर की गाड़ी आई, तब 8 नंबर की गाड़ी के लिए वही जगह सिर्फ बाकी थी और कोई जगह बाकी नहीं, वरना वो कहीं पे भी जाके बैठ सकती थी। एंड ये भी समझ में आता है कि 1 नंबर की और 8 नंबर की गाड़ी की साइज सेम होनी चाहिए, इसी को उसी स्लॉट में गई और कोई वेकेंट स्लॉट क्रिएट नहीं हुआ है। सो आपको ये लॉजिक हर एक ऑप्शन में टैली करके देखना पड़ेगा।
कि वो मैच हो रहा है कि नहीं। जिस ऑप्शन में नहीं होता है वो एलिमिनेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट ऑप्शन के लिए मदद करती हूँ। देखो पहले ऑप्शन में V23 के बाद 7 है, मतलब 7 नंबर की गाड़ी कौन से स्लॉट में आके बैठी है? 4 नंबर के, बराबर। अब 4 नंबर की गाड़ी अपनी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, 7 नंबर की गाड़ी एसयूवी है। 4 नंबर की कॉम्पैक्ट कार निकलने के बाद 7 नंबर की एसयूवी बैठ सकती है क्या उधर? नहीं बैठ सकती, मतलब आंसर ऑप्शन 1 इज नॉट पॉसिबल, 1 गेट्स एलिमिनेटेड। समझा है लॉजिक? 4 नंबर की गाड़ी अपनी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, तो जब वो निकली होगी तब एक ही स्लॉट क्रिएट हुआ होगा। 7 नंबर की गाड़ी अगर वेटिंग में है एंड वो अगर उसकी जगह दिखाई दी है तो वो पॉसिबल ही नहीं है बैठना, बिकॉज वो एक एसयूवी थी, उसके लिए 2 स्लॉट जरूरी है एंड ऑलरेडी 7 के बाजू में 5 दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि उसने 5 नंबर का भी स्लॉट ऑक्यूपाई किया, सो 1 इज नॉट पॉसिबल। और देखो तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है? कौन सा? सी ऑप्शन। क्यों एलिमिनेट होगा सी? फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्यों एलिमिनेट होगा बताओ तो। ऑर्डर में नहीं, लेकिन ऑर्डर में नहीं मतलब क्या गलत है उसमें? सीक्वेंस में नहीं है तो क्या गलत है? हाँ, पहले 6 नंबर की गाड़ी आई होगी, ऑब्वियस चीज है कि 5 नंबर के गाड़ी के बाद 6 नंबर की गाड़ी आनी चाहिए थी। एंड अगर ये 7 6 नंबर के पहले दिख रहा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ना 5 नंबर की गाड़ी निकली थी ना 6 नंबर की गाड़ी निकली, तो उनके बीच में 7 नंबर की गाड़ी आ ही नहीं सकती है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल आल्सो गेट एलिमिनेटेड। समझा है लॉजिक सबको? व्हाई डी शुड बी एलिमिनेटेड? नाउ क्लियरली ऑब्जर्व ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन, मोस्ट कंफ्यूजिंग ऑप्शन। लेट अस सी व्हाई। सबको क्लियर है 1 एंड 4 क्यों एलिमिनेट हुआ है? एवरीबॉडी? नाउ वी आर ऑन ऑप्शन नंबर 3। ओके, ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर 3 में इमेजिन करो सिचुएशन कि अपनी 4 नंबर की गाड़ी निकल गई थी, क्योंकि वहां पे वी नजर आ रहा है, बराबर। 8 2 3 के बाद 8 के बारे में अभी सोचो ही मत, क्योंकि वो 8 नंबर की गाड़ी है, पहले हमें 6 7 को बिठाना है। अब जब मेरी 4 नंबर की गाड़ी निकली होगी तो 4 नंबर की गाड़ी मेरा एक कॉम्पैक्ट स्लॉट थी, एंड जब वो 4 नंबर की गाड़ी निकली तब उसकी जगह पे कोई तो भी एक गाड़ी आके बैठी। अब वो जो भी गाड़ी आके बैठी होगी वो मेरी गाड़ी होनी चाहिए गाड़ी नंबर 6 में भी, क्योंकि वहां पे नजर आ रहा है, सॉरी 6 नहीं 7 नंबर की गाड़ी, क्योंकि 6 जो है वो ऑलरेडी मेरी 5वें नंबर के स्लॉट में दिखाई दे रही है। इफ यू सी ऑप्शन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 3 में 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर है ये 5 नंबर की गाड़ी में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मेरी 4 नंबर की गाड़ी निकली होती तो यहाँ पे 7 नंबर की गाड़ी आके बैठ सकती थी ना? हाँ, 7 नंबर की गाड़ी आके बैठ सकती थी, लेकिन मेरी 7 नंबर की गाड़ी क्या है? इट इज एन एसयूवी, सो वो कहां पे जाके बैठी? 5 नंबर के बाजू में। अब 6 नंबर की गाड़ी जो 5 के पहले दिखाई दे रही है वो कब दिख सकती थी? जब वो 5 नंबर की गाड़ी निकल गई होती। 6 के बाजू में ऑलरेडी 5 नंबर की गाड़ी है। इमेजिन दिस सिचुएशन कि अगर एट टू 3 V 6 5 7, अगर ये ऐसा लॉजिक है तो मेरी 4 नंबर की जो गाड़ी है इट इज अ कॉम्पैक्ट कार। अगर वो एक कॉम्पैक्ट कार है तो यहाँ पे जब एक वेकेंट स्लॉट हुआ है एंड जब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि 6 नंबर की गाड़ी आई है, तो 6 नंबर की गाड़ी आइडियली 5 नंबर की गाड़ी के बाद में बैठनी चाहिए थी, इजंट इट? क्यों बैठनी चाहिए थी? बिकॉज अगर ऐसा होता कि मेरी 4 नंबर की गाड़ी एसयूवी होती तो ये पॉसिबल लॉजिक था कि 8 2 3 दो स्लॉट्स वेकेंट हुए एंड 5 नंबर की गाड़ी थी एंड बाद में शायद 7 नंबर की गाड़ी आई। फिलहाल 7 के बारे में बात भी मत करो। जब 6 नंबर की गाड़ी आएगी तब वो 6 नंबर की गाड़ी इन दोनों में से किसी एक स्लॉट में बैठेगी, दैट इज इट विल सिट हियर एंड V5, ये लॉजिक होता। बट ये अरेंजमेंट उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, मतलब 6 नंबर की गाड़ी जब 5 के पहले बैठती है वो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। Why possible नहीं है? Because this 6 had it come after 5 and before 4th left, तो मेरी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए थी। क्यों ऐसी होनी चाहिए थी?
बिकॉज पहले तो मेरी ये 4 नंबर की गाड़ी निकली एंड ये मेरी 4 नंबर की गाड़ी कॉम्पैक्ट कार है, ये ऐसी सिचुएशन। फिर मेरी 6 नंबर की गाड़ी आई, अटेंडेंट ने कहा कि तुम इधर पार्क करो क्योंकि वेकेंट स्लॉट है। और फिर 7 नंबर की गाड़ी आई जो एक एसयूवी है, वो ऐसे बैठी। लेकिन ये भी अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी आंसर ऑप्शन सी में एक वी मुझे नजर आ रहा है एंड ये 6 5 की पहले, व्हिच इज नॉट फिजिबल, दैट इज व्हाई दिस आल्सो ऑप्शन गेट्स एलिमिनेटेड एंड इसीलिए मेरा आंसर ऑप्शन बनेगा 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये देखिए एक्सप्लेनेशन दिया है। अब लॉजिक कैसे लगाया देखो, क्लियरली कार्स नंबर 1 and 4 must have been the 2 cars which have left. Why? Because कार नंबर 1 की जगह either B नजर आ रहा है या फिर 8 ये नजर आ रहा है। That means 1 नंबर की गाड़ी निकली होगी and similarly 4 नंबर की गाड़ी निकली होगी। So the logic says, यहाँ जो सवाल में पूछा है ना कि 2 cars left, out of which 2 cars left, we clearly know that car number 1 and car number 4 must have left. अब ऑप्शन नंबर 1 गेट्स एलिमिनेटेड, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। 1 क्यों एलिमिनेट होता है? बिकॉज एन एसयूवी, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन में, एन एसयूवी कैन नॉट बी पार्क्ड इन द प्लेस ऑफ अ कॉम्पैक्ट कार नंबर 4, सो 1 goes away. ऑप्शन नंबर 3 गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज इफ कार 6 केम आफ्टर कार 4, अगर 6 नंबर की गाड़ी कार 4 निकलने के बाद आई, then 6 would have occupied the position of car 4. मतलब अगर सिचुएशन ये होती कि 5 के बाद 6 नंबर की गाड़ी आई, लेकिन वो तब आई जब 4 निकल गई थी, तब वो 4 की जगह जाके बैठती, तो यहाँ पे 6 कार नंबर 4 की जगह पे बैठती, वेकेंट स्लॉट नहीं होता एंड इसीलिए 3 also gets eliminated. अब आता है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में अगर आप देखते हो तो 4th gets eliminated because car 7 should be to the right of car 6. And even if, मान लेते हैं कि even if car 7 came after car 4 left, still car 7 being an SUV should have been to the right of car number 6. So option number 4 also gets eliminated and the clear logic for option 2 is कि सबसे पहले कार नंबर 1 जो है मेरी वो निकल गई। कार 1 जब निकली तब कार नंबर 8 अराइव हुई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी गाड़ियां अपने सीक्वेंस में आ गई। उसके बाद 1 नंबर की कार निकल गई एंड फिर 8 नंबर की गाड़ी आई, तो 8 नंबर की गाड़ी 1 नंबर की कार में बैठ गई, ये देखो, एंड उसके बाद जब 8 नंबर की गाड़ी आई 4 नंबर की गाड़ी निकल गई एंड इसीलिए 4 नंबर पे यहाँ पे आया है बी। तो जो 2 कार्स निकली वो एक कार नंबर 1 थी एंड दूसरी कार नंबर 4 थी एंड इसीलिए आंसर ऑप्शन बनता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन बेसिक लॉजिक अगर समझ में आया होगा तो क्वेश्चन डूएबल है। देखते हैं अगला सवाल, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछिए इमीडिएटली। एनी डाउट? लेट्स सी द थर्ड वन। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू? का मतलब ये होता है कि वो ट्रू फॉल्स हो सकता है लेकिन 100% ट्रू नहीं होगा। जस्ट साइन दिस, जिसका नाम लिस्ट में नहीं है नीचे आपका नाम और नंबर लिखिए। देयर इज अ कॉलम गिवन एट द बॉटम। आज के कॉलम पे साइन करो। रचिता, आई एम रिटन योर नेम। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लॉजिक, हाँ, ओके, ऑलराइट।
पहला अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में ये है कि अरेंजमेंट देखो क्या है अपनी 4 5 6 B3 3 नंबर की गाड़ी जो है वो पीछे दिखाई दे रही है एंड 4 5 6 नंबर की गाड़ियां आगे दिखाई दे रही है। इसका क्लियर कट मतलब है कि 3 4 दिखाई दे रहा है, उसके बाद आगे 4 5 6 दिखाई देना चाहिए था। ये सीक्वेंस 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 3 के पहले 4 5 6 दिखाई दे रही है और 3 अपनी जगह पे कायम है। Now how can I say कि अपनी जगह पे कायम है? बिकॉज अगर ऐसा होता कि 3 नंबर की गाड़ी ये वाकई में 4 5 6 के पहले आई होती, इवन आफ्टर द कार शुड हैव लेफ्ट, तो 3 पहले कहीं तो भी बैठी होती, isn't it? So इससे ये समझ में आ रहा है कि 3 नंबर का गाड़ी के पहले जितने भी स्लॉट्स है वो 1 और 2 नंबर के गाड़ी नहीं ऑक्यूपाई किए होंगे पहले, लेकिन बिकॉज वी आर सेइंग बिटवीन 1 एंड 2 नंबर के गाड़ियों में अगर हमें 4 गाड़ियां नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अपनी 1 और 2 नंबर की गाड़ी एसयूवी रही होगी एंड वो निकल गई। पहले 1 नंबर की गाड़ी आई, वहां पे 2 गाड़ियों का स्लॉट उसने ऑक्यूपाई किया, 2 नंबर की गाड़ी आई, उसने 2 गाड़ियों का स्लॉट ऑक्यूपाई किया और 3 नंबर की गाड़ी आई, फिर अपनी 1 नंबर की गाड़ी निकल गई तो 2 स्लॉट्स वेकेंट हुए और फिर अपनी 4 और 5 नंबर की गाड़ी आई होगी और वो वहां पे बैठ गई। एंड जब मेरे 2 नंबर की गाड़ी का स्लॉट वेकेंट हुआ तब एक S6 नंबर की गाड़ी आई जो एक कॉम्पैक्ट गाड़ी थी और वो आके बैठी। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। इन द सीक्वेंस 4 5 6 B3 हम ऑब्जर्व करते हैं कि 4 5 6 has been parked before car 3. This means कि 4 5 and 6 cars ये जो गाड़ियां हैं they are occupying positions of car 1 and 2. 3 cars and 1 vacant slot, ये देखो ये 3 cars 4 5 6 and 1 vacant slot, ये इंडिकेट करता है कि cars 1 and 2 which left should have been SUVs. And now अगर हम ओरिजिनल पोजीशन देखें तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गाड़ी की ऐसी होनी चाहिए। 1 नंबर की गाड़ी आई, 2 नंबर की गाड़ी एंड ये 3। अब सिचुएशन ऐसी कि मेरी 1 नंबर की गाड़ी निकल गई, ये सिचुएशन है, एंड नाउ आई हैव गॉट कार नंबर 4 व्हिच इज स्टैंडिंग इन द लाइन। अब कार 4 जब आती है तब कार 4 इधर आके बैठेगी, एक स्लॉट वेकेंट रहेगा 2 2 3। उसके बाद कार नंबर 5 आई होगी, कार नंबर 5 आई तो ये 4 5 बना 2 2 3, लेकिन अब 2 नंबर की गाड़ी निकल गई बाहर, सो स्लॉट बनता है 4 5 B B एंड 3। एंड इसके बाद कार नंबर 5 के बाद कार नंबर 6 आई होगी, अब वो कहां जाके बैठेगी 4 5 के बाद में 6 B3 एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव। इसका मतलब है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरली ट्रू। कार नंबर 5 इज कॉम्पैक्ट इज 100% ट्रू, कॉम्पैक्ट है। कार नंबर 4 कॉम्पैक्ट है। कार नंबर 3 इज एन एसयूवी, डोंट नो, इट कुड बी एन एसयूवी और इट कुड बी अ कॉम्पैक्ट कार बिकॉज़ वो कोने में है, हमें पता ही नहीं कि वो एक स्लॉट या 2 स्लॉट्स ऑक्यूपाई करेगी। एंड कार 1 इज एन एसयूवी, ट्रू, 100% ट्रू। तो आंसर ऑप्शन बनता है 3, इज द करेक्ट आंसर। So Nandini, Ishwari, Shreyas, Mayuri, Parth, correct. And I think Pratik. एक और देखिए, वो लास्ट क्वेश्चन है इस मिनट के ऊपर का। Suppose car 4 is not the first car to leave, and the sequence, and that the sequence at the time between the arrival of car 7 and 8 is this. Sequence दिया है अपने सामने, लेकिन हमें पता है कि कार नंबर 4 जो है वो अपनी पहली गाड़ी नहीं है। Has everybody written the name?
ओके, क्या है आंसर? ओके, बाकी लोग सी 2 और 3 ऐसा आंसर बनाए। और कुछ चाहिए कि सोचने के लिए? चार नंबर की गाड़ी इज नॉट द फर्स्ट कार टू लीव, ये क्लियरली बोला है। एंड सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ अराइवल बिटवीन 7 और 8 नंबर की गाड़ी ये है। मतलब इतना समझ में आ रहा है कि अपनी 7 नंबर की गाड़ी आ चुकी है, उसके बाद 8 नंबर की गाड़ी आना बाकी है। दिस इज द सीक्वेंस। मतलब 7 नंबर की गाड़ी आने के बाद ये इस प्रकार का अरेंजमेंट है। अब क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि 3 नंबर की जो गाड़ी है वो अपनी जगह बैठी है, isn't it? 5 नंबर की जो गाड़ी है वो भी अपनी जगह बैठी है। इसका मतलब ये है कि 4 नंबर की गाड़ी जब निकली तब 6 नंबर की गाड़ी आई। एंड ये भी मतलब है कि 1 नंबर की गाड़ी तो वेकेंट हो चुकी है, लेकिन 2 नंबर की गाड़ी की जगह 7 नंबर की गाड़ी आई। फिर से दोहराती हूँ, 3 नंबर की एंड 5 नंबर की गाड़ी अपने अपने जगह है। पोजीशंस किसकी चेंज हुई है? 4 नंबर की गाड़ी की जगह 6 नंबर की गाड़ी आई है, मतलब 4 निकली होगी तब 6 आई होगी। सिमिलरली 1 एंड 2 नंबर की गाड़ी में 1 नंबर की गाड़ी अभी हाल ही में निकली है, जस्ट निकली है, कोई आई नहीं है, इसलिए 1 नंबर की गाड़ी का स्लॉट वेकेंट है। ये एक नजर आ रहा है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि अभी जो ये 1 नंबर की गाड़ी मेरी निकली है, शायद उसकी जगह 8 नंबर की गाड़ी शायद आके बैठ सकती है, बट वी डोंट नो कि 8 नंबर की गाड़ी अपनी कौन सी है, एसयूवी है या कॉम्पैक्ट कार है। एंड जो मेरी 2 नंबर की गाड़ी है उसकी जगह पे 7 नंबर की गाड़ी आई है। लेकिन मुझे इतना पता है कि कार नंबर 4 वाज नॉट द फर्स्ट टू लीव। सो कार नंबर 4 जहां पे 6 नंबर की गाड़ी आई है, इट वाज नॉट द फर्स्ट टू लीव, ये बोला है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स? दिस इज द अरेंजमेंट, ये सीक्वेंस है। तो जो मैंने अभी बोला कि कार 6 इज ऑक्यूपाइंग द पोजीशन ऑफ कार 4 एंड इट इज टोल्ड कि कार 4 वाज नॉट द फर्स्ट टू लीव। ऑल्सो कार 1 एंड 2 मस्ट हैव लेफ्ट, क्योंकि अरेंजमेंट में दिखाई दे रहा है कि 1 एंड 2 नंबर की गाड़ी पे कुछ और दूसरी गाड़ी आके बैठी है। नाउ since car 1 slot is V and car 2 slot is occupied, it by default means 2 नंबर की गाड़ी पहले निकली थी 1 नंबर की गाड़ी के, isn't it? 1 नंबर का स्लॉट अगर अभी भी वेकेंट है, 2 नंबर की गाड़ी का स्लॉट अगर 7 नंबर की गाड़ी ने ऑक्यूपाई किया है, इसका मतलब है मेरी 2 नंबर की गाड़ी 1 नंबर की गाड़ी से पहले निकली थी। लेकिन अभी बोला है बट कार 2 has car 7 and 7 नंबर की गाड़ी must have come after car number 6, isn't it? car 2 has actually got car number 7 and car 2 में अगर car 7 है तो car 6 आई होगी, लेकिन वो बैठ नहीं पाई होगी, क्योंकि अगर वो बैठ पाती तो 7 के पहले 6 जाके बैठती ना उधर। एंड द फैक्ट दैट 7 इज सिटिंग मींस हमने 6 को एक चांस दिया होगा कि जाके बैठो, 2 नंबर का स्लॉट वेकेंट है, लेकिन 6 नहीं बैठ पाए। सो आगे दिया है दैट इज कार 6 केम बिफोर कार 7 एंड कार 2 लेफ्ट बिफोर कार 4, बट स्टिल कार 6 डिड नॉट ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ कार 2। व्हेन इज दैट पॉसिबल? वो तभी पॉसिबल होगा जब कार 6 जो आई होगी, इट शुड हैव बीन एन एसयूवी
and car 2 must have been a compact car. So situation ऐसा था कि कार नंबर 2 निकली हुई थी, 6 नंबर की गाड़ी आई, लेकिन 6 नंबर की गाड़ी ने देखा रहे ये तो कॉम्पैक्ट कार है, आई कैन नॉट सिट देयर। उसके बाद अपनी 4 नंबर की गाड़ी निकली होगी जो एक एसयूवी रही होगी, 4 नंबर की एसयूवी निकली और 6 नंबर की एसयूवी वहां पे जाके बैठी, इसलिए वो 5 के पहले जाके बैठी, देखो वरना 6 5 के बाद होना चाहिए था, तो वो 5 के पहले जाके बैठी। एंड नाउ व्हाट वन हैव इज कार नंबर 7 मस्ट हैव कम, दैट वाज अ कॉम्पैक्ट कार, तो कार नंबर 7 2 नंबर की गाड़ी के यहाँ पे जाके बैठा एंड फिर कार नंबर 1 निकला होगा, इसलिए वो एक वेकेंट स्लॉट है। इसका मतलब है which of the following must be false, कार 7 is a compact car is true क्योंकि वो 2 नंबर के स्लॉट में गया, कार 4 is an SUV 100% true इसलिए तो 6 नंबर की गाड़ी आई, लेकिन कार 6 is a compact car is false, it was an SUV, and car number 2 is compact, that is also true, and that is why 2 compact की जगह 7 compact आई है। तो आंसर बनता है 3 मतलब सुमित, आयुष, सुप्रिया, मयूरी, मीर, you also gave 3 correct me, and प्रतीक। समझा है किसी को कोई डाउट? आसान था पजल, थोड़ा सा चैलेंजिंग था, दिमाग लगाना पड़ता है, बट दैट इज व्हाट इट इज कि इट्स अ कैट पजल। एंड व्हाई आई टुक दिस पजल, इसके बाद एक और हम लेंगे वेन डायग्राम का होगा, इफ टाइम परमिट्स विल टेक इट टुमारो, अगर मेरा लेक्चर हाँ कल तो। एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कैट में जो केसलेट पैटर्न आता है उसमें थिंकिंग प्रोसेस काफी करना पड़ता है, इट्स नॉट रूल बाय रूल कि इसको बिठाया फिर इसको बिठाया, लॉजिक अगर क्लियर है। अब जैसे ये बेसिक लॉजिक तो था, कॉम्पैक्ट गाड़ी निकलने के बाद एसयूवी नहीं बिठा सकते, या द नंबर्स कि 4 नंबर की गाड़ी अगर मुझे 3 नंबर की गाड़ी के पहले दिख रही है, इसका मतलब है 4 नंबर की बाद में आई होगी। ये लॉजिक क्लियरिटी अगर होगी, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। सो किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछे, आज मेरा सेशन यहीं पे खत्म होता है। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी इन द ऑनलाइन सेशन, ऑनलाइन जो अटेंड कर रहे हैं? ऑल राइट, सो आई विल सी पीपल टुमारो।